Hello all, welcome to the 12th day of 21 Gems program. 2021 में 21 जेम्स हम देख रहे हैं जिन पे हमें काम करना है। मेरा नाम है स्वप्नजा जाधव एंड हैप्पीनेस कोच एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमें ब्लेम करने से बचना है। ब्लेम करने से कैसे सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट बढ़ जाती है बट सोल्यूशन नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ब्लेम से खुद को बचाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे हमें दुख की प्रोग्रामिंग रीसेट करनी है। तो ये दोनों बातों पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो लास्ट एपिसोड जरूर सुने। आज हम एक न्यू टेक्निक देखने वाले हैं। वैसे न्यू टेक्निक नहीं है, ओल्ड ही टेक्निक है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी हो, तो उनके लिए ये रिमाइंडर है। और जिनको पता नहीं है उनके लिए ये एक नई टेक्निक है। तो जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा ब्लेम से कैसे बचना है या दुख की प्रोग्रामिंग कैसे रीसेट करनी है, अपना डीपी कैसे रीसेट करना है। तो ये जब वीडियोस लोगों ने देखे तो बहुत सारे सवाल मिले। लोगों ने पूछे कि अरे बहुत बार ऐसे होता है कि हम चाहते तो है कि सॉल्यूशन लाए, प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी थॉट्स इतने ट्रिगर कर जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, रेस्टलेस फील होता है, एंजाइटी आती है और समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, आगे क्या करना है समझ में ही नहीं आता है। या फिर हम नहीं चाहते किसी को ब्लेम देना, फिर भी वही वही थॉट ट्रिगर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? या फिर दुख का प्रोग्रामिंग रीसेट करना है, पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमारे थॉट में प्रॉब्लम है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमें पता होता है सॉल्यूशन लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर वो करने में हमें दिक्कत महसूस होती है। तो ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्रैक्टिस के साथ हम ब्लेम से बाहर आ सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ हम हमारी दुख की प्रोग्रामिंग रीसेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपनी ही हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जब सारे प्रॉब्लम्स सामने है या कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सारी चिंताओं से हम घिरे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निक्स पता है लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमने एनएलपी भी पढ़ा है, हमने सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ा है, हमें पता है विचार नियम क्या है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यह हम एक बहुत ही असरदार टेक्निक हम आज देखने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? एक बाल्टी ले, उसमें एक फिजिकल टेक्निक है जो आपको कुछ थॉट के साथ नहीं करना है, आपको सिंपल फिजिकल एक्सपेरिमेंट करना है। तो क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुनगुना, जिसे हम कोमट पानी कहते हैं, या फिर थोड़ा वार्म वाटर हमें लेना है, आधी बाल्टी तक, घुटनों तक आए इतना। और उसमें हमें नमक डालना है और उसको अच्छे से मिला के उसमें पैर छोड़ के बैठ जाना है। अगर आपकी सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन उतनी है कि आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करना है कि ऊपर से कोई मेरे पूरे बॉडी पे सफेद रोशनी आ रही है, व्हाइट लाइट स्प्रेड हो रहा है और ये हीलिंग लाइट है। इस हीलिंग लाइट से पूरी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थॉट्स है, जो भी प्रॉब्लम के विचार है, जो कुछ भी है, ये आप पेन के साथ भी कर सकते हैं, फिजिकल पेन के साथ भी कर सकते हैं, मानसिक पेन के साथ भी कर सकते हैं। अगर विचारों के साथ कुछ बहुत टेंशन हो रहा है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर कहीं पे आपको पेन है बॉडी में, कहीं कमर दुख रही है, कहीं घुटनों में दर्द है या सिर दुख रहा है, तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के आपको पैर छोड़ के बैठने हैं और फिर ये विजुलाइज करना है कि ऊपर से
सफेद रोशनी मेरे बॉडी पे आ रही है, मेरे सर से जाके नीचे तक जा रही है, और ये हीलिंग लाइट मुझे पूरी तरह से हील कर रहा है, अंदर बाहर से मेरे विचारों को हील कर रहा है, मेरी बॉडी को हील कर रहा है। और मेरे पैरों से बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, विचारों में जो भी नेगेटिविटी है, वो पूरी नेगेटिविटी, वो जो पानी है वो खींच रहा है, वो नमक वाला पानी खींच रहा है। ऐसे विजुलाइज करना है, सारी नकारात्मकता उस पानी में जा रही है। ऐसा सोचकर आपको विजुलाइज करते बैठना है। 15 मिनट आप बैठ सकते हो आराम से। अगर आप ऐसा कुछ विजुलाइज नहीं कर सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उतना भी इच्छा नहीं होती है कि कुछ विजुलाइज करें। अगर कर सकते हो तो आसानी से ये करना है। इसके बाद आपको 15 मिनट के बाद क्या करना है, उस पानी को आप वॉशरूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में फ्लश करके डाल सकते हो। तो फेंक देना है उस पानी को, और फिर आराम से थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर सकते हो, सो सकते हो अच्छा सा म्यूजिक प्ले करके। और फिर आप देखोगे कि आपको बहुत रिलैक्स महसूस हुआ है, आपके बॉडी से पूरे नेगेटिविटी धीरे धीरे चली जा रही है या चली गई है। आप बहुत ही रिलीफ महसूस करोगे। और अगर सपोज कभी आपको लगे कि मैं विजुलाइज नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई वाइट लाइट बॉडी पे ले पाऊंगा, मैं कुछ सोच पाऊंगा, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, तो उस केस में सिंपल यूट्यूब पे जाओ, एक अच्छा सा मेडिटेशन वाला कोई भी म्यूजिक चला लो, या आपको जो पसंद है वो पसंदीदा म्यूजिक चला लो, और फिर उस तरह से वार्म वाटर, जो नमक वाला पानी है, उसमें पैर छोड़ के 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ। नमक में ये क्षमता होती है कि वो नेगेटिविटी को खींच लेता है। आपने देखा होगा जब भी बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं और फिर उसकी पट्टियां हम हमारे माथे पे लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, पट्टियां रखते हैं, या फिर क्या करते हैं, उस पानी से हम पूरा शरीर पोंछते हैं। तो नमक से क्या होता है, नेगेटिविटी जो भी है, प्रॉब्लम जो भी है, वो खींच चला जाता है। वो भी एक उसके पीछे रीजन है। आपने कभी सुना होगा तो पुराने जमाने में लोग नजर उतारते थे तो नमक से उतारते थे। तो नमक में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, तो नमक हमारी मदद करता है। इसीलिए अगर खड़ा नमक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी अगर नहीं है तो आप रेगुलर जो भी खाने में नमक यूज करते हैं वो यूज किया तो भी चलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है, विजुअलाइजेशन के मूड में नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ पानी में पैर डाल के, नमक वाले पानी में पैर डाल के बैठ जाना है। म्यूजिक लगा के आप अच्छे से सोफे पे लेट कर भी, लेट कर मतलब थोड़ा रिलैक्स होके तकिए पर आप पानी में पाँव डाल के बैठ सकते हो, और आप बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे, आपको रिलैक्स फील होगा। और फिर आप थोड़ा बहुत उस पर विचार करने के लिए तैयार हो जाओगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। देखोगे कि आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो है वो वैसे भी कम हो चुकी है। तो ये जरूर आप करके देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई उसका बहुत असरदार ये इलाज है किसी भी स्ट्रेस पे। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी एक हफ्ते में एक आध बार, संडे है, आज रिलैक्स टाइम मिला है, या कभी कभी आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है दिन भर, तो ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि आपका तनाव, कभी कभी तो स्ट्रेस के रीजन भी हमें पता नहीं होते हैं, तनाव है ये भी नहीं पता होता है, इतने काम होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कुछ तनाव लिया है। तो हफ्ते में एक बार तो आप सोने से पहले 15 मिनट ऐसे पानी में पाँव डाल के बैठ कर आप जरूर उसका अनुभव लें, और आपके अनुभव जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें या फेसबुक पेज पे आप उसका रिप्लाई जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम और एक नई टेक्निक भी देखेंगे, और एक नए विषय पे बात जरूर करेंगे। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछे थे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमें नहीं पता होता है कि अब क्या करना है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है, तो यह एक फिजिकल एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही असरदार है। तो जरूर इसका लाभ लें। थैंक यू सो मच।